दोस्तों साथियों, आप लोगों ने लैला मजनू, हीर शीर फरियाद, हीर रांझा की कहानी आपने अच्छी सुनी होगी कि हीर की भी शादी कर दी गई थी और ससुराल में कैसे रही। ये तो फिल्म आज बन रही है, लेकिन ऐसी ही कहानी आज की हम लेकर के आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू जात व्यवस्था, ऊंच नीच, छुआछूत इतना जकड़ा हुआ है कि आज का सभ्य समाज कहने को तो वो सभ्य समाज है, लेकिन उसमें कूट कूट कर जातवाद भरा हुआ है। और जातिवाद की वजह से ही ये प्रेमी प्रेम का ने अपन अमर प्रेम की कहानी को लोगों की सुर्खियों में ला दिया। हमारे दर्शकों, नवयुवतियों, अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हो तो कोशिश करो कि आप बालिग हो जाओ। पति मतलब प्रेमी और प्रेमिका दोनों, लड़का और लड़की दोनों बालिग हो जाओ। और बालिग होने के बाद अगर जीने मरने की कसम खा ली है तो सबसे पहले आप अपने हलके के जो है थाने में करो, कोतवाली में करो, एसपी को करो, डीएम को करो, सीएम को करो, एक एक रजिस्ट्री सबको करो और अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगा करके सबके पास अपना अनुरोध भेजो, हम बालिग हैं, शादी करना चाहते हैं। और घर वाले राजी नहीं हैं, और इधर रजिस्ट्री करो और उधर चुपचाप रहो और लिखो उसमें कि इसको जो है हमारे घर तक भनक, अगर आपको लगता है कि हमारे घर वाले इस पर खबर मिलेगी तो हमारे साथ हैवानियत बरतेंगे, तो कानो कान जो है और रसीदों को रखो। देखिए, हम कोई कानून नहीं जानते हैं, लेकिन हम इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले अगर हो सके ये देख लो कि थानेदार कैसे व्यक्ति हैं। अगर जातिवादी व्यवस्था के मानने वाले होंगे तो फिर तो लड़के पर सामत आ जाएगी या लड़की पर सामत आ जाएगी। अगर मानवीय गुण होंगे तो वहीं पर आपका निपटारा हो जाएगा, और नहीं तो एसपी पास जाइए और डीएम के पास जाइए कि हम शादी करना चाहते हैं और हमको जो है, अगर हम घर वालों के पास जाते हैं हम मार दिए जाएंगे, हमें पुलिस सुरक्षा दे। उम्मीद है जिला प्रशासन इस पर गंभीरता से सोचेगा। आइए, ऐसी ही घटना है, हम आपको बता रहे हैं कि यह अमर प्रेम की अमर कहानी मेरी नज़रों में बहुत ही दुखद घटना हुई। और आप भी जानते हो कि प्रेम छुपता नहीं है, और इस कहते हैं प्रेम अंधा होता है। आप लोग भी युवा रहे होगे, जो हम बुजुर्ग लोगों से कहना चाहते हैं जो हमारी हम उम्र के हैं, आप लोगों ने भी ऐसी सी मिस्टेकें की होगी। बाद में सोच करके आपका दिमाग चकरा गया होगा, अरे दादा दादा ये हमने क्या कर दिया, हमने तो देखे नहीं इनको। अमन ये सब पर गुजरती है जो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो प्यार प्रेम का कोई परिभाषा ही नहीं जानते, उनकी भाषा कोई अलग होती है। तो आइए हम घटना की ओर चलते हैं। और लड़की थी ब्राह्मण, लड़का था राजपूत लोधी। अब ब्राह्मण मुसलमान लड़की ले जाए तो उनको बर्दाश्त है, अगर राजपूत ले जाए, वो खासकर बैकवर्ड का है, वो कैसे उसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। यही विडंबना है इस हिंदू समाज की। लड़की को उन्होंने क्या किया, दूसरी का शादी कर दी, और इनका प्रेम जो है कई सालों से लगातार चल रहा था। और आप जानते हो, जैसे मैंने कई वीडियो में बताया है, लड़का लड़की साथ हैं, खूब घुल मिल रहे हैं, और कितनी उम्र में वो अ, जिन चीज़ों से हम छुपाना चाहते हैं, जो बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ, पता नहीं उस प्रेम में वो कब कितनी उम्र से
पड़ गए हो। और लड़का हो या लड़की, एकांत का मामला ही सेक्स होता है। लड़का लड़की एकांत में पहुंचे, लड़का लड़की हो, आदमी बूढ़े हो, जवान हो, एकांत का अगर उन्हें फायदा लेना है तो वो फायदा ले सकते हैं। और नवयुवकों में तो आप जानते हो कि सेक्स पावर क्या होता है। उनके पास खाने पीने का और कोई चिंता होती नहीं, सेक्स ही होता है। एकांत मिला नहीं, जितना वो कर सकते हैं, जानते हैं, उस हिसाब से अपना सेक्स का रूप लेंगे। और हो सकता है कि अंतरंग जो है कितनी उम्र से इनका चालू रहा और दोनों एक दूसरे पे जान छिड़कने लगे। लड़की के घर वालों ने सोचा कि ये तो हमारी जगहसाई होगी, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, और बैकवर्ड की आप लड़की ले आते तो जगहसाई न होती, क्योंकि आपको तो लिखा है कि ब्राह्मण जो है ठाकुरों की भी लड़की के साथ और बनियों के साथ और शूद्रों की लड़कियों के साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन ब्राह्मणों की लड़की के साथ ठाकुर भी नहीं कर सकता, शूद्र भी नहीं कर सकता, न वैसे कर सकता है। और ठाकुर की लड़की के साथ बनिया नहीं कर सकता, शूद्र भी नहीं कर सकता है। कैसी विडंबना है। और आज भी उसी पद्धति पर हिंदू समाज जा रहा है और हमारे धर्म विशेष के लोग इसको जो है लिए कुल्हाड़ा चले आ रहे हैं और ये भागते घूम रहे हैं, चिल्लाते घूम रहे हैं। इन पर हिंदुओं पर दुख तकलीफ पड़ेगी तो घंटा बजाएंगे, शंख बजाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसी वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि सलमान जो है वो जो हाथों में बांधा जाता है उसमें शायद घड़ी है, उसमें राम नाम की घड़ी है। तो एक जो है पूर्व सीएम अनिल शर्मा, क्या नाम है उनका, सुरेश, जो सीएम रह चुके हैं, शर्मा हैं, वो कह रहे थे ये उनको रक्षा करते हैं। अरे वो घड़ी रक्षा करती है तो बॉर्डर पे काहे नहीं लगा देते राम की सब मूर्ति, ये लगा दें और सब रक्षा करें। अरे क्यों नहीं अयोध्या में राम का जितना बड़ा मंदिर बना हुआ है, क्यों पुलिस फोर्स लगा हुआ है? राम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं? अरे मूर्खता की एक सीमा होती है। सलमान ने घड़ी पहन ली तो उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, क्या चूतियापे वाली बात है। हो सकता है हम आगे आपको ये वीडियो बना करके दिखाएं आपको। तो ये चूतियापे की कोई सीमा नहीं होती है। और हिंदू सवर्ण जो है यही चाहता है कि जितना हम अंधविश्वास फैला कर सकें, और जितने ये बाबा दाई हैं जगह जगह कथा भागवत कर रहे हैं, सब अंधविश्वास फैला रहे हैं। इनको हिंदू धर्म को मजबूत करना नहीं कि इस पूरे शूद्र समाज और पूरा हिंदू जनमानस को एक सूत्र में बांधें। यहाँ जातवाद में बांधेंगे, छुआछूत में बांधेंगे, ऊंच नीच में बांधेंगे और हर नीच नीच कहेंगे। ये तुमको हर वक्त पिंच मारेंगे, ये बिच्छू की तरह डंक मारती रहेंगे। तो दोस्तों साथियों, ससुराल से लड़की आती है और फोन तो आप जानते ही हो, फोन पर बातचीत होती है। लड़का भी कहता हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, लड़की भी कहती हम जी नहीं पाएंगे, क्या करें? तो कहता है कि ऐसा करो कि तुम व्यवस्था रखो, जहर मंगा कर रखो, हम दोनों साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, और हम मौका मिलेगा, कल की रात, आज की रात गुजर गई, जैसे मौका मिलेगा तो हम, क्योंकि पास से उनकी छत थी, छत लगी हुई थी, तो वो छत फांद करके घर जाती है, लड़के घर। लड़का तैयार था, दोनों मिलते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, हम लोग जी नहीं पाएंगे तुम्हारे बगैर, वो भी कहती है, वो भी कहते हैं। यही अब रास्ता बचा है कि हम दोनों लोग जो है, ये इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जो है साथ मिलेंगे। तो हम अपने बच्चों से कहना चाहते हैं, नवयुवकों से, बच्चों से कहना चाहेंगे कि पुनर्जन्म कभी नहीं होता बेटा। अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो लड़की को लेकर के अगर हो सके तो पुलिस प्रशासन के माध्यम से बालिग हो जाओ, बालिग तक वेट करो और शादी करो, और कहीं ऐसी जगह चले जाओ शादी करने के बाद कि वहां अपना दोनों मिलजुल करके जिंदगी पार करो, लेकिन आत्महत्या मत करो। आत्महत्या करने के बाद तुम सोचो हमारा पुनर्जन्म होगा, ये बिल्कुल असंभव बात है। मर करके कोई वापस आज तक आया नहीं है,
और जी करके कोई गया नहीं है कि जीते जी चला जाओ लौट आए। ये सब भ्रम और ये धर्म ग्रंथ जितने बने हुए हैं, ये सब खोखली बातें हैं, सब चूतिया बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। तो आइए फिर हम घटना की ओर चलते हैं। प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका, दोनों ने खा लिया जहर। गले मिले, रोते रहे बड़ी देर तक। साथ जी ने क्या करें क्या नहीं, यही रास्ता सूझा कि देखिए हमारे पापा ने तो शादी कर दी है, हमको तुम्हारे साथ रहने के लिए जो है, अब वो आएगा हमको फिर विदा कर देंगे, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे नहीं, अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और साथ वो रख कैसे सकता है, क्योंकि शादीशुदा लड़की है, मोहल्ले की है। उन्होंने यही रास्ता अपनाया कि चलो हम किसी तरह से जहर खा करके साथ साथ चले देंगे। जालौन मोहम्मदाबाद, ये घटना है जालौन के मोहम्मदाबाद की। डकोर कोतवाली क्षेत्र के एयर निवासी राहुल राजपूत व पड़ोसी मोहिनी दुबे का 3 साल से प्यार और मर मिटने की कसम खाए, लेकिन मोहिनी के बाप ने जबरदस्ती शादी कहीं कर दी। ये गांव का चर्चा का विषय था। माँ बाप ने मोहिनी का दबाव बनाकर उसकी शादी उरई के पटेल नगर निवासी अविनाश से कर दी, परंतु पति उसे वो प्यार न दे सका जो राहुल से मिलता था। यह हो सकता है कि ये अब उससे प्यार ढूंढ ही नहीं पाती होगी, भले पति रह गया हो। अगर बिस्तर पे आता होगा तो ये कोई दूरी बनाती होगी, या कोई, अभी इसकी तो इच्छाएं तो राहुल के साथ बंधी थी, राजपूत के साथ बंधी थी। क्या कहा जाए। उसका मन अपने प्रेमी के पास ही बना रहा, और ये बात जो प्यार करता है वो जानता है। उसका खाते पीते उठते बैठते कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। आधा खाना खाएगा छूट जाएगा, दिमाग वहीं है। पढ़ने जा रहा है, कहो साइकिल है मोटरसाइकिल हम भिड़ा दे, क्योंकि दिमाग तो उसका उसके पास है। जो प्यार करता है वो जानता ही बातें। दोनों गले मिले रोते रहे, और लास्ट में उन लोगों ने जो है सौगंध खाई, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, नहीं जन्म में तो अगले जन्म में। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 दिन पहले ससुराल से आई थी, कोई मौका नहीं लगा था, क्योंकि घर के तो लोग जानते थे सब। जब 5 दिन में मामला सब नॉर्मल रहा, ये भी बात नहीं कि कभी चोरी छिपे कभी बात कर लेती होगी थोड़ा बहुत। फाइनल हुआ जैसे मौका मिलेगा तो हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, तुम ऐसा करना कि जहर की व्यवस्था कर लेना, हम दोनों लोग खा लेंगे। और हुआ ये कि राहुल राजपूत जो है सारी व्यवस्था कर रखा था। जाते ही मिलते हैं, जब देखा कि नहीं अब हमको जो है साथ ही रहना है, तो दोनों ने जो है जो भी जहर खाया उनको नहीं मालूम इसमें। और जब जहर खा लिया, अब लड़की बर्दाश्त नहीं, गूं गां इधर पटकना उधर पटकना। ये तो जानते हो कि आदमी जिस तरह से कहता है कि प्राण आसानी से निकलते, प्राण तो आसानी से निपटते नहीं हैं। घर वाले इधर उधर की आवाज़ें सुनकर दौड़ करके देखा कि नहीं पड़ोसी की लड़की हमारे घर में है, और दोनों बेसुध पड़े हुए हैं। तो उनको उठा करके जब बाहर पड़ोसी के यहाँ गया, तुम्हारी लड़की मेरे घर में, देखो जहर क्या क्या हुआ है। अब पंडित जी भी क्या करें, ब्राह्मण भी क्या करें। दोनों को भर्ती कराया जाता है, लड़का पहले खत्म हो जाता है। उसने कहा होगा कि हम आदमी हैं, हम ज़्यादा ले लें, लड़की कमज़ोर होती वो जल्दी मर जाएगी। राहुल की उम्र 23 साल की और लड़की की उम्र 22 साल थी। और दोनों खा करके जब जाते हैं, तो आप जानते हो क्या कैसे तड़पते हैं ये लोग, कहीं इधर गिरते हैं कहीं उधर गिरते हैं। खा तो लिया है, क्योंकि कितना मतलब उलरे फांदे होंगे, रोए चीखे होंगे, लेकिन अब तो अंदर चला गया। इलाहाबाद में बेसुध तो राहुल था, लेकिन लड़की मोहिनी ने बता दिया कि नहीं हमने जहर खाया है। लड़के के घर वाले दौड़े, पंडित जी को जाकर के बताया, ब्राह्मण जी को बताया, पड़ोसी को बने, और लेकर के भागते हैं तो राहुल तो बीच में खत्म हो गया, और लास्ट में लड़की भी खत्म हो जाती है। परिजन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने
मोहिनी को मृत घोषित कर दिया और राहुल को, नहीं नहीं सॉरी, रोहिणी पहले मर जाती है और राहुल को मेडिकल कॉलेज भेजते हैं। राहुल की सांसें छूट, रास्ते में ही राहुल की सांसें भी छूट गई। जांच में पुलिस को सारी बातें मालूम हुई। चाहे तो घर वाले पोस्टमार्टम करवाएं, चाहे तो पंचनामा करवा करके पुलिस दे देगी। अब इसमें और कोई चारा नहीं। तो दोस्तों साथियों, ये हमने संदेश दिया है अपने युवक युवतियों को, अगर अच्छा लगे तो, लेकिन मरो नहीं, मरने के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। और जो ये बताते हैं ये ऋषि मुनि फलाने ढिमाका, ये सब चूतिया बनाते हैं, इनकी रोजी रोटी उसी चलती है, कोई बाबादाई हो ये सब अपना जुआड़ देखा करते हैं। तो दोस्तों साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। हम